प्यारे बच्चों, हमने कल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द फिजिक्स एंड देयर आर द टू थर्स्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन and reductionism. Now, today we will discuss about what are the scope of the physics. Scope का अर्थ है कि फिजिक्स का एरिया कितना है, फिजिक्स क्या पढ़ा सकता है, हमें क्या बता सकता है। तो स्कोप की अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो स्कोप है उसका एरिया बहुत बड़ा विशाल है। फिजिक्स हमें छोटी से छोटी चीज के बारे में और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में बताती है। तो इस प्रकार फिजिक्स के दो स्कोप हैं बेसिकली। एक है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब माइक्रोस्कोपिक वो पदार्थ हैं जिनकी लेंथ, जिनका मास या टाइम या एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हो। तो एक डोमेन तो है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक, जो बहुत बड़ी वस्तु, यूनिवर्स, अर्थ, इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स का जो स्कोप है वो छोटी से छोटी चीज़ से लेके और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में है, बताती है हमें फिजिक्स। तो द स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज वेरी वाइड। बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स, फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक और सेकंड मैक्रोस्कोपिक। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, एग्जाम में, तो आप लिखोगे कैसे उसको। माइक्रोस्कोपिक डोमेन की अगर बात करें तो it is in this domain we studies the phenomena at very small scale of length. इस डोमेन में हम पढ़ेंगे बहुत ही स्मॉल स्केल की लेंथ, लंबाई, मास, टाइम, एनर्जी, इस प्रकार की जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सब के बारे में स्मॉल स्केल की जो होंगी। वी स्टडी स्केल ऑफ लेंथ, अगर लेंथ की बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर, और इससे भी छोटी जो लेंथ हो सकती है उसको हम माप सकते हैं फिजिक्स की सहायता से। हम इलेक्ट्रॉन के साइज को माप सकते हैं, प्रोटॉन के साइज को माप सकते हैं। इवन इसी प्रकार हम अगर मास की बात करें तो 10⁻⁻30 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन के मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर टाइम की बात करें तो 10⁻22 सेकेंड, इवन लेस, कि हम इससे भी कम समय को माप सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स का जो स्कोप है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम सबसे छोटी, जितनी भी छोटी क्वांटिटी हो सकती है उसको माप सकते हैं, वो है फिजिक्स की सहायता से। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, इन दिस डोमेन we study the phenomena at laboratory, terrestrial and astronomical scale. हम ब्रह्मांड के स्केल, बड़े से बड़े स्केल को माप सकते हैं। we study about the size of universe, हम यूनिवर्स के साइज का भी पता लगा सकते हैं जिसका साइज 10⁻26 मीटर। गैलेक्सीज के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर मास की बात करें तो मास ऑफ यूनिवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर टाइम की बात करें तो 10⁻18 सेकेंड, बहुत बड़े टाइम को भी हम नोट कर सकते हैं। तो दो प्रकार के स्कोप है मेनली, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक्स। उसके बाद बात आती है कि ये तो स्कोप हैं। अब अगर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स की हमारे लिए क्या एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कम्स
इन कंडक्टिंग न्यू एक्सपेरिमेंट, कि फिजिक्स की सहायता से हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिस्कवर द डिफरेंट सीक्रेट ऑफ नेचर, इस प्रकृति के, इस नेचर के बहुत से सीक्रेट्स को हम डिस्कवर करते हैं, हल करते हैं। एंड अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, और फिजिक्स के लॉ को हम अपने प्रैक्टिकल पर्पज में यूज करते हैं। कौन से प्रैक्टिकल पर्पज में? जैसे हम यूज करते हैं लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स ऑन टीवी। हम टीवी पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं टीवी के ऊपर। ये एक एक्साइटमेंट का है, एक्साइटमेंट ही है जो हमें एक्साइट करती है फिजिक्स के प्रति। सेलुलर फोन है जिसकी सहायता से हम बातें कर सकते हैं, यहाँ बैठे विदेश में बात कर सकते हैं, एसटीडी फैक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स की सहायता से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो जनरेशन हुआ, कंप्यूटर जो बने, वो भी फिजिक्स की देन है। यूजेज ऑफ रोबोट, रोबोट का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन हेल्थ सर्विस, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो सारी फिजिक्स की देन है। लेजर है, और लेजर से जुड़ी हुई जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ तक कि एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, हर जैसे सन की लाइट से हमें ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लाइट बना सकते हैं। जितने भी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो सारे के सारे फिजिक्स के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्साइटमेंट्स हैं जिनके कारण हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंस सब्जेक्ट। साइंस के मेनली 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैथ भी एक साइंस ही है, तो मैथ, केमिस्ट्री और बायो के साथ भी क्या फिजिक्स का रिलेशन है? अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के जितने भी टूल्स हैं वो सभी के सभी फिजिक्स की सहायता से बनते हैं। कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड यूज ऑफ इट एज टूल फॉर इट्स डेवलपमेंट। मैथ के डेवलपमेंट के लिए फिजिक्स को एक टूल की तरह प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में अगर हम देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को किस प्रकार स्ट्रक्चर है एटम का, या जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि H2SO4 है, और जब हम उसके जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस्ड कर देता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि किस प्रकार कोई एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है, ये सभी हमें फिजिक्स की सहायता से प्राप्त होती हैं। रेडियो एक्टिविटी है, एक्सरेज हैं, डायफ्रैक्शंस है, ये सारे के सारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो फिजिक्स की सहायता से ही हमें समझ में आते हैं, फिजिक्स की सहायता से ही हमें पता चलता है। इन फिजिक्स हैव इनेबल्ड टू द केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको रीअरेंज करने के लिए भी फिजिक्स की सहायता की जरूरत पड़ती है। कि अगर हमें एटम का साइज पता करना हो तो साइज किसकी सहायता से पता करेंगे? हम फिजिक्स की सहायता से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जितने भी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो बायोलॉजिकल यूज के लिए प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार फिजिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्टों के साथ, साइंस के सब्जेक्टों के साथ भी कोरिलेट करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन टू द सोसाइटी और व्हाट इज द रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ हमारे फिजिक्स का क्या रिलेशन है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ लीवर सिस्टम, कि लीवर सिस्टम के बाद से हमने जब पढ़ा फिजिक्स में, उसके कारण ही बहुत सी मशीनें बनाई गई, डिजाइन की गई। तो लीवर जो सिस्टम है वो फिजिक्स में पढ़ा और उसका इस्तेमाल फिर टेक्नोलॉजी के रूप में, मशीनें बनाने के रूप में प्रयोग हुआ। स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जो कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। उनका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है, चिप बनाने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है, टीवी बनाने के लिए किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके अंदर सेमीकंडक्टर जो है वो यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ये
रिएक्शंस जो हैं इनको समझने का जो सहायता मिलती है वो हमें फिजिक्स से मिलती है, और इनका प्रयोग बहुत से न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम बम और हाइड्रोजन बम के बनाने में प्रयोग होता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स से रिलेशन बताती हैं। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से हम रेडियो, टीवी, फ़ोन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार प्रोपेगेट करती हैं वो हमें फिजिक्स बताता है, और फिजिक्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूज से हम रेडियो, टीवी और फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार फिजिक्स जो है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ी हुई है। अब है फिजिक्स हमारी सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ी हुई है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स की सहायता से बनते हैं उन सब का प्रयोग सोसाइटी के लिए किया जाता है। इस प्रकार सोसाइटी जो है वो भी हमारे फिजिक्स के साथ एक गहरा रिश्ता रखती है। तो फिजिक्स हैज़ ट्राइड टू हेल्प अस टू डेवलप इट्स आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, रैपिड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेजर मेकिंग सर्जरीज। कि फिजिक्स जो है वो कोशिश करती है नए नए आइडिया डेवलप करने की, जिसका प्रयोग डिजिटल कम्युनिकेशन में, मास को यानी कि ट्रांसपोर्ट में, और लेजर और मेकिंग द सर्जरी, लेजर का उपयोग सर्जरी करने के लिए, ये सभी चीज़ें सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, और इसका जो निर्माण है वो फिजिक्स की सहायता से होता है। तो इस प्रकार फिजिक्स जो है वो हमारी सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई है। तो फिजिक्स एक स्मॉल एरिया नहीं है। फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, दूसरे सब्जेक्टों के साथ, सभी के साथ अपने संबंध रखता है। तो इस प्रकार फिजिक्स एक का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत से साइंटिस्टों के बारे में जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज की, और उन डिस्कवरीज को किस साइंटिस्ट ने किया और किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की, इसके लिए आप आगे पढ़ेंगे।